कल जो कार्यक्रम यहाँ पर गीता पाठ हुआ था और 5 लाख से अधिक लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और गीता पाठ को एक साथ एक ही सुर में उन्होंने अपना सुर मिला करके हिंदू धर्म को और सनातन धर्म को एक अलग ही दर्जे पर यहाँ पश्चिम बंगाल में एस्टेब्लिश किया। मगर उस पर बुलाने पर भी नहीं पहुंची ममता बनर्जी। अब इससे आप किस निराकरण पर पहुंचेंगे? हम तो सिर्फ इसी निराकरण पर पहुंचते हैं कि हिंदू विरोधी सनातन धर्म विरोधी है ममता बनर्जी। वो कहती है कि ये बीजेपी का कार्यक्रम था। आप एक झंडा, एक पोस्टर, एक बैनर दिखा दीजिए जिसमें बीजेपी ने इसको कहा कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है। यहाँ तक कि जितने भी लोग वहां पार्टिसिपेट करने पहुंचे थे, उसमें भाग लेने, हिस्सा लेने पहुंचे थे, हम सब नीचे जमीन पर बैठ करके सुर में सुर मिला करके गीता पाठ जो है वो पढ़ रहे थे। स्टेज पर आपको ना कोई एक बीजेपी का नेता दिखा होगा, ना कोई एक कार्यकर्ता। तो ये जो है साधु संतों का कार्यक्रम था। आप मुझे बता दीजिए, अगर आप आज कहेंगे कि बाबा बागेश्वर भारतीय जनता पार्टी के हैं, मां ऋतांबरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है, तो ये तो किसी भी साधु संत का अपमान करना हुआ। और ये अपमान की परिभाषा जो है वो ममता बनर्जी जो है वो हमेशा से करती आई है। तो साधु संतों का अपमान करना, यही जो है वो उनका कार्यक्रम है। आप देखिए, रेड रोड पर जब नमाज का कार्यक्रम होता है तब सबसे पहले ममता बनर्जी दिखाई पड़ती हैं। तब वो ये नहीं कहती कि ये तो मुसलमानों का है, इसमें मैं कैसे नमाज में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। इफ्तार की पार्टियां होती है तो वहां पर जो है वो बुर्का पहन करके, नकाब पहन करके पहुंच जाती है ममता बनर्जी। मगर जब हिंदुओं के धर्म को जब ये आस्था दी जा रही थी तब वो नहीं पहुंचती है। जब कुंभ मेला होता है तब कुंभ में वो कहती है कि यहाँ तो भगदड़ मच गई, ये इतने लोग मर गए, ये तो मृत्यु कुंभ है। इस तरह की मैं कहती हूँ दुर्गा पूजा और बाकी जैसी सरस्वती पूजा, इन जैसे कार्यक्रम को करने के लिए या इन पूजाओं को निभाने के लिए कोर्ट से परमिशन लगती है, क्योंकि ममता बनर्जी यहाँ होने नहीं देती। वहीं बाबरी मस्जिद का जब उद्घाटन करते हैं उन्हीं के पार्टी के एक एमएलए, तो उसको ममता बनर्जी नहीं रोकती, बल्कि पूरी पुलिस वहां भेज दे रही है कि देखो सब कुछ शांति से हो जाए। तो इसी से उनकी मानसिकता का पता चलता है। और मैं ये कहती हूँ कि हिंदू धर्म के उस पार्ट में नहीं पहुंचने का सिर्फ एक ही कारण है कि ममता बनर्जी को नमाज सुनने की इतनी आदत हो गई है कि गीता पाठ सुनते ही उनके कान से खून निकल जाता।